गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैंने ब्लॉग यहीं पे छोड़ा था और दोपहर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे पेंटिंग का काम स्टार्ट हो रखा है अलमीरा की। तो अलमीरा को हमने पूरा ही ये चॉकलेटी कलर होता है ना, जो ब्राउन डार्क, वही करवाया है। वो आगे मैं आपको रीज़न बताऊंगी। तो देखिए अलमीरा पे पहले घिसाई की है बहुत सारा, मतलब हम सोच रहे थे कि 2-3 घंटे लगेंगे इस काम करने को, लेकिन इसमें 6 घंटे लग गए इसी के अलमीरा के अंदर। सुबह से लगे हुए हैं 9 बजे से और अब शाम के यहाँ करीबन 2-2:30 बजने वाले हैं। तो ये देखिए अलमीरा की पेंटिंग का काम हो गया है और ये शाम के 3:30-4 बजे का टाइम है। तो अलमीरा 4-5 बजे, हाँ 4:30 के करीब का टाइम है। तो सुबह से लगे हैं और अभी देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अलमीरा का काम ख़त्म होते ही अंदर एक खिड़की है, ये देखिए यहाँ पे खिड़की है। तो इस खिड़की पे पेंट कर रहे हैं भैया और यहाँ पे हमने कुछ कपड़े तय लगा दिए हैं और कुछ रह गए हैं। कपड़ों को मैं साथ साथ ही तय लगा रही हूँ क्योंकि जब अलमीरा अंदर करेंगे तो बस रखने का काम ही होगा। तो सबसे पहले तो सिम्मी के कपड़ों को ही छांटा मैंने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं सिम्मी के जो छोटे हैं, जो आते नहीं उसको, तो वो भी साथ साथ निकाल रही हूँ। और जो उसके पापा के हैं, कई शर्टें ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं तो उनको भी निकाल दूँगी। तो सिम्मी के कपड़े तो मैं किसी को दे देती हूँ तो कोई बच्चा पहन लेता है, क्योंकि इसके नए कपड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े नहीं होते। तो ये काम मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये काम मैं अब कर लिया और इससे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब संभल गया, क्योंकि मैंने अलमीरा के पूरे कपड़ों की तय लगा के पहले ही रख दी थी, जिस वजह से मुझे इतना मतलब शाम तक उलझना नहीं पड़ेगा इसके साथ रात तक। तो यहाँ पे सारे कपड़ों की तय लगा दूँगी मैं, अपनों के भी लगाऊँगी, सिम्मी के भी लगाऊँगी और इसके पापा के भी। तो सिम्मी भी मेरे साथ बैठ गई है। तो सारे कपड़े जितने भी हैं, और कुछ सुबह धोए थे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी आज की, कुछ धोए थे सुबह के, तो वो भी उठा लाए हैं हम छत से, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप होने लगी है। तो 2-3 घंटे बाद कपड़े छत से ले आई थी मैं तो, और वो भी बीच में ही तय लगा दूँगी। और जो बेड के गद्दे वगैरह के कवर धोए थे वो सब मैंने यहीं पे रख लिए हैं और सारे कपड़े एक एक करके तय लगा देंगे, ताकि आसानी हो जाए शाम के काम को मतलब। और आज कम से कम यहाँ पे अब शाम के 5 बजने वाले हैं और भैया अब दोबारा चाय पीने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो एक बार तो 3 बजे चाय पीते हैं और एक बार 5-5:30 बजे चाय पीते हैं। तो 2 बार चाय ले लेते हैं, कई बार 3 बार भी हो जाती है जब लेट तक काम करते हैं। तो भैया पेंट कर रहे थे और मैं और सिमी यहाँ पे कपड़ों की तय लगा रहे थे। कपड़ों की तय लगाने के बाद फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि मैं सब्ज़ी का काम पहले निपटा लूँगी, फिर मेरा और बाकी काम रह जाएगा, क्योंकि अलमीरा सेट होगी तब बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने भिंडी काट ली है, धो के मैंने सुबह ही रख दी थी, और प्याज और 2 हरी मिर्च यहाँ पे काट लिया और चाय चढ़ाई हुई है, क्योंकि भैया को चाय देने का टाइम हो गया है। तो 5:30-5:45 के लगभग का टाइम हो गया और कपड़े की तय लगाते लगाते मुझे कम से कम 2-2:30 घंटे लग गए। तो कपड़ों का सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ लाडो रानी बीच बीच में प्यार करने आ जाती है मुझे, बस वही मस्ती करने आ जाती है। और यहाँ पे मिट्टी का घड़ा लिया हुआ है छोटा सा, उसको मैं प्योरिट के पानी से भर रही थी, क्योंकि आजकल इसका पानी बहुत ठंडा रहता है और अच्छा रहता है। तो मैं इसको भर के रख लेती हूँ, 2-3 बार भर लेती हूँ दिन में, क्योंकि छोटा है ये, इसलिए। अब थोड़ा बड़ा होता तो एक ही बार भर के चल जाता काम। तो यहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी और यहाँ पे मैं चाय डाल दूँगी। और हस्बैंड दुकान चले गए हैं, क्योंकि वो 2 दिन से छुट्टी पे ही थे। तो आज मैंने उनको कहा ज़्यादा काम नहीं है, आप जाओ दुकान। तो यहाँ मैं और अपनी भैया की चाय डाल लूँगी। और यहाँ पे रख दिया मैंने तड़का लगाने के लिए सब्ज़ी के लिए कढ़ाई गर्म हो गई थी तो तेल भी डाल लिया है। तो बस अब सिंपल सी सीज़न की पहली भिंडी खाएंगे, क्योंकि पहली बार लेके आए हैं गर्मियों की भिंडी पतिदेव। तो बस यही बनाने जा रही हूँ। और 6 के लगभग करीब हो गया था, 6 बजने वाले थे। तो मैंने यहाँ पे तेल में थोड़ा सा जो अपना ये है प्याज है थोड़े से ज़्यादा काटे थे मैंने, और हरी मिर्च है और नमक हल्दी मिर्च सब भून भान के इनको मिला के और सिंपल सी भिंडी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करूँगी। और भिंडी में मैं टमाटर नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती, मुझे टमाटर वाली भिंडी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस अपनी भिंडी को मिक्स करके और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और बाद में मैं इसमें एक चीज़ मिलाऊंगी, जिससे इसके जो मतलब वो होते हैं ना, तारें सी हो जाती है ना भिंडी में, कई बार हो जाती है मेरे पास। वैसे तो मैं भिंडी को हमेशा धो के और अच्छी तरह सुखा के फिर काटती हूँ, लेकिन कई बार तारें सी हो जाती हैं इसके अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये
बन जाती है ना, थोड़ी सी मतलब कसर रह जाती है इसके अंदर, तो इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। जो आमचूर पाउडर होता है ना, आमचूर का, आम का बनाया हुआ सूखा पाउडर, वो मिला देती हूँ थोड़ा सा, बल्कि मतलब पिंच जितना, एक मतलब 2 उंगलियों में जितना आता है ना पिंच में, उतना मैं ले लेती हूँ और इसके अंदर मिला देती हूँ। ये देखिए मैंने आमचूर का पाउडर मिला लिया और इसको एक बार फिर मैं अच्छी तरह घुमा दूँगी और बस इसको ढक के रख दूँगी, तो मेरी भिंडी तैयार हो जाएगी। और बाकी मेरे बहुत सारे काम हैं अभी जो मुझे स्टार्ट करने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही है, आज कपड़े धोए थे तो मशीन ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने मशीन को भी साफ़ करा था। अब मैं इसको ढक के अच्छी तरह इसकी जगह पे रख दूँगी और यहाँ पे पीछे यहाँ पे लगा दूँगी और यहाँ पे पीछे पूरा झाड़ू लगा दूँगी। और आजकल एडिटिंग का टाइम भी मुझे बस कभी कभार लगता है, बस आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। टाइम तो नहीं लगता लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारी झाड़ू लगा के इस बड़े से पॉलीथीन में रख दी है और अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो अंदर मैंने भैया को बोल दिया, ये अलमीरा सूख गई थी कि मेरे साथ ही अलमीरा अंदर करवा दो। थोड़ी भारी थी लेकिन मैंने कोशिश कर करके थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अंदर ले ही आए थे, क्योंकि सिमी के पापा थोड़ा लेट आते हैं 7:30 बजे तक। तो इतना मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम पड़ा था। मैंने सोचा सब्जी मेरी बन गई है तो रोटी ही बनानी है, मैं बाद में बनाऊंगी। अलमीरा सेट करके फिर मुझे झाड़ू पोछा करना है। बहुत सारा डस्ट पड़ा है अंदर, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है घर की। और सही बात बताऊँ, इतनी बुरी हालत मेरी अपनी भी है और घर की भी है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ पे अपने घर को देख के थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि घर का गंद उठ गया है, तो बस तभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन को तब तसल्ली हो जाती है। वरना तो ऐसा मन करता है कि घर में रहें ही ना, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद हो गया ना घर के अंदर, देखा नहीं जाता इतना ज़्यादा गंद। और गंद बहुत ज़्यादा पड़ता है जब आप पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया ने मेरे साथ अलमीरा अंदर करवा दी थी, तो मैं अलमीरा को अंदर करके और झाड़ू अच्छी तरह से मैंने अंदर की तरफ भी निकाल दिया था। और यहाँ पे मैं 2 बार कम से कम पोछा लगाऊंगी। 2 बार इसलिए लगाऊंगी क्योंकि एक बार में तो ये पूरा क्लीन नहीं होगा। तो मैंने पंखे चला दिए थे सारे और भैया भी हाथ वगैरह धो रहे थे, क्योंकि वो अभी लास्ट दिन है उनका, क्यों वो पैसे वगैरह लेके जाएंगे, जो भी उनकी दिहाड़ी है। तो हस्बैंड आने वाले ही हैं, तो मैं 2 बार पोछा लगा दूंगी। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 दिन से मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन से मैं नहाई भी नहीं हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या काम था, वो मुझे ही पता था कि क्या काम था। अकेले बंदे के कहने वाली बात है, अकेले बंदे के बस की ये बात नहीं होती। और मैं सही बात बताऊँ, ये काम मैं जल्दी जल्दी निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इन घर के कामों की वजह से मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो मेरा नीटिंग का चैनल है वो बिल्कुल डेड हो गया है। तो मेरी अर्निंग तो दूर की बात है, चैनल के व्यूज़ भी इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने यहाँ देखिए एक बार पोछा लगा दिया है, अब दूसरी बार फिर लगाऊंगी। तो बस मेरी क्लीनिंग लगभग हो गई है। और यहाँ देखिए मैं दूसरी बार फिर यहाँ से शुरू किया मैंने अंदर से। और सिमी ने दिया बाती कर दिया था, क्योंकि मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, अब नहाऊंगी, सिर धोऊंगी सारा काम करने के बाद, क्योंकि फिर तसल्ली से नहा धो के आराम से लेटूंगी। रात को रेस्ट करेंगे, जैसे ही रात होगी अभी। और 7:30 बजे का टाइम लगभग हो गया है। हस्बैंड भी आने वाले हैं किसी भी टाइम, तो उनका भी टाइम हो जाता है आने का। तो ये देखिए आ गए, वो भी नाम लिया और बंदा हाजिर, तो ये भी आ गए हैं। और यहाँ मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी और अपने दुपट्टे के साथ ही मैं अलमीरा को साफ़ कर रही थी। तो जो मुझे आगे मिलता था वही मैं लग जाती थी करने। तो यहाँ देखिए एक अपना जुगाड़ लगाया था मैंने कि पहले कपड़े मैंने अच्छी तरह से तय लगा लिए थे, जिस वजह से मेरा ये जुगाड़ मेरे काम आ गया। और मैं अब टाइम भी नहीं लगेगा अलमीरा में सेट करने को, 10-15 मिनट में मैं अलमीरा पूरी सेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने सेट कपड़े तो पूरी तरह तय लगा के पहले ही रख दिए थे। अगर मैं अभी तय लगाती और अभी ये काम करती तो यही मुझे रात के 10 बज जाते। तो इसलिए मैंने पहले ही ये चीज़ें कर ली थी ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो यही छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो हम औरतें सोच समझ से अपना काम मतलब कंट्रोल कर लेती हैं, अपना काम देख लेती हैं कि हमें किस प्रकार करना है, क्या करना है, यही थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ सिमी लाडो मेरे को बार बार कपड़े पकड़ा रही है और मैं सेट कर रही हूँ। और इन दोनों की बाप बेटी की मदद से मैंने सारा काम आधे से ज़्यादा फिनिश कर दिया। और उनको भी पता है मेरी हालत देख के कि ये सुबह की लगी हुई है, तो वो अपने आप करने लग जाते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती उन लोगों को, क्योंकि उनको मेरे चेहरे से पता चल जाता है। क्योंकि चेहरा कितना बुरी हालत हो गई है मेरी, थक गई हूँ मैं। तो ये वो समझ सकते हैं जो पास रहते हैं आपके। तो फैमिली यही होती है कि वो आपका चेहरा देख के समझ आती है कि आप
कहाँ कितनी परेशान हो रहे हैं। तो हस्बैंड के कपड़े सबसे ऊपर लगाए मैंने, और बीच में उनके जो नए कपड़े हैं वो टांगे हैं। सिम्मी का एक कोना है वहाँ टांगे हैं। तो बस शीशा वगैरह साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो भी गंद था वो मैंने सिम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। और जो मेरे बेड के गद्दे थे उनके मैंने कवर धोए थे, तो इनको भी मैं अच्छी तरह से इसमें डाल लूँगी। मेरे अकेले के बस का बात तो नहीं है, तो हस्बैंड आके मेरी हेल्प कराएंगे। तो हम दोनों ने ये काम भी मिल बांट के कर लिया, और हमारा ये काम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। और जो मेरा बेड था, मैंने बेड को पहले ही क्लीन कर लिया था। तो बेड को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया ताकि मुझे बाद में सिर्फ थोड़ा सा इस पर पोछा लगाना पड़े, मतलब सिंपल से पानी के साथ निचोड़ के, और बिल्कुल क्लीन कर लिया था। मतलब आधे से ज़्यादा काम मैंने भैया के साथ साथ ही निपटा लिए थे जब वो काम लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरी जो बेडों में जिप का नहीं है, जिप वाले कवर नहीं है, इनकी जिपें मैंने काफ़ी मतलब 3-4 साल पुराने कवर हैं। तो मैंने वो एक ख़राब हो गई थी, तो मैंने सुई के साथ ही इनको इनके मुंह सिलने हैं। और सिम्मी देखिए बासी मार रही है क्योंकि 8:30 हो गए हैं। तो बच्चे को भी नींद आ रही है, और अभी रोटी मैंने बनाई नहीं है, फुलके ही रह गए हैं। तो बस फुलके बनाऊंगी, और ये काम निपटाने के बाद फुलके ही बनाऊंगी, और फिर उसके बाद नहाऊंगी। पहले रोटी बनाऊंगी क्योंकि इन दोनों को भूख लगी हुई है। तो इनको ये सब करके, और देखिए मैं अब चादर बिछा दूँगी। चादर यही बिछाऊँगी, कल इसको धोऊँगी शाम के टाइम, सुबह नहीं धोऊँगी। सुबह काम चला लूँगी इसी के साथ, क्योंकि ये कल ही बिछाई थी मैंने चादर, तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। तो देखिए कल ही कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी सुबह, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। मॉर्निंग की आप सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और कल रात को मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, तो सोचा आज कर देती हूँ। और अभी सुबह के 8:30 हो गए हैं, तकरीबन सारा काम ख़त्म हो गया है घर का। और एक अच्छी सी फीलिंग के साथ दिन की शुरुआत हुई है, क्योंकि जो घर में काम लगा हुआ था ना, वो बिल्कुल सेट हो गया है। मतलब आज सुबह से मैं 5:30 बजे से उठी हुई हूँ, और सारा घर की जो क्लीनिंग थी वो सारी कर दी है A to Z। ये देखिए सारा मैंने पूरा मतलब घर सेट कर दिया है, जितना करना था उतना। कुछ रात को किया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गद्दे वगैरह सिलाई किए मैंने रात को ही किए। और ये बेडशीट मैंने धोनी है, इसको शाम को ही धोऊंगी। 2-4 कपड़े धोने के पड़े हैं, और बाकी कपड़े मैंने निकाल दिए हैं देने के लिए किसी को, क्योंकि जो कपड़े छोटे हैं सिम्मी के वो मैं किसी और को दे दूँगी। छोटे कपड़े सिम्मी के नए नए पड़े रहते हैं, पुराने नहीं होते, लेकिन छोटे हो जाते हैं, तो मैं किसी और को दे देती हूँ। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो पहन लेते हैं। तो और आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये अलमारी का क्या बना दिया, ये भूतिया सी अलमारी लग रही है। ये अलमारी स्मृति, वो लाइट जलाओ 1 मिनट के लिए। ये अलमारी हमने ऐसी कलर की नहीं बनवानी थी, जैसे कलर की है थी ये वही रखनी थी। लेकिन पूरे बाज़ार में और पूरे पिंजौर कालका में हम घूम घूम के पागल हो गए। लेकिन ये कलर जो इसके अलमारी के ऊपर वाला कलर था ना, साइडों में तो ये ब्राउन ही था, मतलब चॉकलेटी कलर है ना इसमें, तो चॉकलेट कलर है, साइडों में तो वही था। लेकिन जो फ्रंट साइड थी वो इसकी मतलब दाने में होता है एक डीको कलर, दाने में डीको कलर गोल्ड का, जैसे मैंने सूट पहना है ना ऐसे थोड़ा सा। और तो वो हमें कहीं भी नहीं मिला, तो हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो फिर आखिरकार में हमने यही सोचा कि बस अब रहने देते हैं, पूरी अलमारी को कॉफ़ी कलर की करवा देते हैं। डार्क कॉफ़ी कलर है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूर से एक चीज़ है कि अलमारी का जो गंद था ना वो ख़त्म हो गया, बहुत सारा इस पर पपड़ी पपड़ी जमी वो निकली हुई थी, तो वो सारी चीज़ ठीक हो गई है। कोई बात नहीं, कलर का कोई वो चीज़ नहीं है। और मैं रात को मैंने सिर धोया था, लेकिन नहाई मैं सुबह फिर हूँ, क्योंकि रात को नहा के फिर सुबह जोत बाती करनी होती है तो अच्छा नहीं लगता। मैं फिर नहाई हूँ, और देखिए दिया जल रहा है अभी तक, क्योंकि 6:45-7 बजे के करीब दिया जलाया था, अभी तक जल रही है। और सिमी लाडो बैठी है यहाँ पे। सिमी आपको घर दिखाई दे रही है आजकल, क्योंकि सिमी घर पे ही है। वो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों घर पे है, उसका भी कोई रीज़न है। और देखिए इस कमरे की भी पूरी क्लीनिंग हो गई है, ये देखिए पूरी, ये देखिए मैंने पूरा फर्श वगैरह साफ़ कर दिया। और यहाँ से पेटी पर से पूरे कपड़े उठा दिए हैं, और यहाँ से। और ये जो कार्डिगन पड़ा है ना, ये बहुत दिनों का पेंडिंग पड़ा है, तो आज इसकी भी वीडियो शुरू करूँगी। अब पता नहीं इसको कब अपलोड करूँगी। और नीटिंग का जो चैनल है बिल्कुल डेड हो गया है, क्योंकि उस पर काम किया नहीं कुछ भी, तो चैनल डेड ही होना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये घर का काम भी ज़रूरी था। और यहाँ देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये देखिए
कल भी मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धोए थे, लेकिन आज धोने के दो चार कपड़े ही हैं और बाकी ये देने वाले हैं, क्योंकि देने वाले जो कपड़े हैं वो मैंने गठड़ियाँ बांध के रखी हैं, तो बच्चों को दे देंगे जो पहन लेते हैं सिमी के कपड़े। तो एक मेरी जाते जाते फरमाइश सिमी की भी सुन लो। हाँ जी। तो मैं आप लोगों को पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ, मैंने बनाई थी कल। सिमी आप लोगों को पेंटिंग दिखाना चाहती है, कल बनाई थी उसने, क्योंकि ऐसे काम वो करती रहती है। और सिमी की स्कूल की अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी आप लोगों को कि क्यों नहीं स्कूल जा रही है। हाँ फ्रेंड्स, ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम भी 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का भी हमें फल मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बहुत सारा काम है वीडियो का, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिमी सबको बाय बाय।